बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली मुलाकात हो गई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब और मुस्लिम सरबराहान मुमलिकत के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर 8 अरब ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत थे वो इस मुलाकात में मौजूद थे। मुद्दा था कि गज़ा के मामले को किस तरह से सेटल डाउन किया जा सके। अभी तक कोई खबर निकल कर सामने तो नहीं आई। ऑफिशियली जो स्टेटमेंट एक आनी चाहिए थी, कोई एलामिया सामने आना चाहिए था, कोई हल सामने आना चाहिए था कि किसने किसको कायल किया है, कौन किस पे हावी रहा। लेकिन अमेरिकी मीडिया की तरफ से अंदर की खबर बाहर लाई गई है और बहुत ही अहम ये तजवीज़ है और ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तजवीज़ सामने रखी है। और मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि अगर ये हल या ये तजवीज़ पहले से अमेरिका के पास ज़ेर गौर थी तो काश इसे पहले इम्प्लीमेंट कर लिया जाता, तो शायद इतना खून खराबा, इतनी नस्ल कुशी या इतने मजालिम फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के शहरियों के ऊपर ना ढाए जाते। वो क्या खबर है अंदर की जो कि इस वक्त ज़ेर गौर लाई गई है इस अहम मुलाकात में, आपसे कुछ ही देर में शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि टर्की की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की जो इस वक्त इजलास हुआ है जनरल असेंबली का, उसके अंदर क्या मुद्दा उठाया गया है, किस मजबूती के साथ उन्होंने न सिर्फ फ़लस्तीन के मुद्दे को उजागर किया है बल्कि कश्मीर पर भी बात की है उन्होंने, और साथ में एक बार फिर से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की है जिस पे भारतीय मीडिया की तरफ से बड़ी जो कहते हैं ना कि बेचैनी का, तिलमिलाहट का इजहार किया जा रहा है। वो खबर आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में खबर यह भी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने डेलीगेशन के हमरा पहले ही अमेरिका में मौजूद हैं, लेकिन अब एक और अहम मुलाकात होने जा रही है 25 तारीख को। आज है 24 सितंबर और एक दिन के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइडलाइन पे व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक और अहम बड़ी मुलाकात होने जा रही है। और खबरें ये भी हैं, इंडियन मीडिया खुद इसे रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मुलाकात का हिस्सा हो सकते हैं। इस अहम मुलाकात में जो कि कल होने जा रही है, मुमकिन तौर पर क्या एजेंडा ज़ेर गौर लाया जा सकता है, पाकिस्तान की तरफ से क्या मामलात हैं जो कि उजागर किए जा सकते हैं, और कहीं कोई डूम वॉर का मुतालबा फिर से तो नहीं आ सकता अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में जो डेवलपमेंट है, जो पेशरफ्त है, वो बहुत ही साजगार है पाकिस्तान के हक में। कम अज़ कम हम देख रहे हैं कि जो नवाजिशात हैं, जो बयानात हैं, वो पाकिस्तान के हक में हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी गुडविल जैसे के तौर पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी काविशों के एतराफ़ में उनके नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। तो यकीनी तौर पे एक दोनों तरफ से एक कोशिश है जो कि हम देख रहे हैं ताल्लुकात को उस्तवार करने के लिए। लेकिन कल की मुलाकात में क्या गुफ्तगू ज़ेर गौर लाई जाएगी, क्या एजेंडा ज़ेर गौर लाए जाएंगे, इस पर भी बात करते हैं। और साथ में आपको बताएंगे कि अमेरिका के इस तमाम तर इकदाम के बावजूद हम देख रहे हैं, कोशिशों के बावजूद कि वो आग को ठंडा कर सकें, भारत की जो आग है वो बुझ नहीं रही, भारत की हवस जो है वो आग को भड़काने की वो बुझ नहीं रही। असला खरीदने की दौड़ हो या फिर बार बार जारहाना बयानात हो। अभी राजनाथ सिंह की तरफ से एक बार फिर से उकसाया गया है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया है और खदशे का इजहार उनकी तरफ से यह धमकाया गया है एक बार फिर से कि ऑपरेशन 2 या ऑपरेशन सिंदूर 3 भी हो सकता है, उसका फेज़ 2 या फेज़ 3 की एक बार फिर से धमकी दी है। साथ में कुछ ड्रिल्स, कुछ मशकें मुसलसल भारत जारी रखे हुए है, उससे मुतल्लिक भी अहम मालूमात। और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई जो ताल्लुकात हैं वो पहले से ज़्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। कुछ मुआहदे, कुछ मुलाकातें हुई हैं, उसको लेकर भी अहम डेवलपमेंट और पेशरफ्त आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन खबर है वो अमेरिकी मीडिया की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये जो मुलाकात हुई इसमें कौन कौन शामिल था, उसका हवाला आपके साथ शेयर करते हैं। ट्रंप और मुस्लिम रहनुमाओं की जो मुलाकात है गज़ा अमन ऑप्शंस पर, इसमें पहली बात तो ये कि गौर किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर 8 मुस्लिम और अरब ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपनी सबसे अहम मुलाकात करार दिया है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो सिंबॉलिक हैं जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। बाज़ लोग इसमें कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आम सी बात है, सबके झंडे लगे हुए हैं, लेकिन इसमें देखना होगा कि अमेरिका ने क्या मैसेज दिया है। 4 फ्लैग्स एक तरफ, 4 फ्लैग्स दूसरी तरफ, सेंटर में, सबसे सेंटर में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। तो ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस वक्त बुनियादी मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है मुस्लिम ममालिक के साथ। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तैयब उर्दवान को अपने साथ बिठाना, ये भी इस चीज़ का एक मैसेज है कि टर्की की अहमियत क्या है। हमें इस चीज़ की खुशी है कि टर्की भी फ्रंट फुट से लीड कर रहा है मुस्लिम दुनिया को, और जब आप हक और सच पे खड़े होते हैं तो यकीनी तौर पे आपके मुखालफिन या आपके दुश्मन भी हैं वो भी आपकी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, नज़रियाती हों, सियासी हों या सिफारती हों, इन ममालिक को अपने जो जेस्चर्स हैं या जो ये छोटे छोटे साइंस हैं उसके ज़रिए वो बता रहा है कि वो किस नज़र
से देखता है, इन ममालिक की अहमियत उसकी नज़र में क्या है। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक हैं, बहुत अहमियत की हामिल हैं। हमें इस चीज़ की खुशी है, इस चीज़ को समझना होगा। अकल वालों के लिए निशानियाँ होती हैं और उन्हें देखना होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नाज़रीन इस मुलाकात में मौजूद थे। तो सदर तैयब उर्दवान थे, अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी कतर के अमीर थे, बादशाह अब्दुल्ला दोम उर्दन के थे, इसमें सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा इसमें शामिल हुए, इंडोनेशिया के सदर इसमें मौजूद थे, अमारात के भी वज़ीर ख़ारजा इसमें शरीक हुए, मिस्र के वज़ीर-ए-आज़म थे, वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा मदबूली। और इसके अलावा इसकी जो अहम नुकात हैं वो हमें देखने होंगे। ट्रंप का इस मौके पे क्या कहना था वो सुनिए। वो कहते हैं कि जी हम गजा की जंग खत्म करना चाहते हैं, शायद अभी खत्म कर सकें। साथ में उन्होंने कहा कि मुलाकात को इलाकाई अमन के लिए इंतहाई अहम उनकी तरफ से करार दिया गया। इंडोनेशियन सदर की तरफ से तकरीर को सराहा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पायदार अमन के लिए इसराइल की सलामती यकीनी बनाना होगी। मुलाकात का जो दौरानिया था वो लगभग 1 घंटे पर मुहित था। 50 मिनट की ये मुलाकात थी जो कि इन सरबराहान के साथ हुई है। साथ में अमरीकी मीडिया जो नाज़रीन दावा कर रहा है ये बहुत ही गौर तलब है, और ऐसा है तो फिर हम ये तवक्को रख सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में गजा के अंदर जंगबंदी होने जा रही है और मामला सेटल डाउन होने जा रहा है। तजवीज़ क्या आई है अमरीकी सदर की तरफ से, जिसे ऑफिशियली तो नहीं बताया गया लेकिन अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। क्या रिपोर्ट कर रहा है सुनिए। वो कहते हैं जी मुस्लिम अरब ममालिक अपने फौजी दस्ते गजा भेजें ताकि इसराइल इनखला कर सके। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बेशक निकाल दीजिए, लेकिन एक मजबूत दिफाई फोर्स का क़याम फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सलामती के लिए होना ज़रूरी है। तो ये जो 8 ममालिक इस मुलाकात का, इस मीटिंग का हिस्सा थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी थे, अगर ये तजवीज़ अमेरिका की तरफ से सामने आई है कि इन तमाम ममालिक की फ़ोर्सेस फ़लस्तीन का, गज़ा का चार्ज संभालें और इस शर्त पे कि इनके आने से को निकाल दिया जाएगा या इजरायली फोर्सेस को निकाल दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त तजवीज़ है और ये हल तलब मसला है। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर तमाम फ़रीक़ैन को अगर कोई एतराज़ नहीं है तो ये वाहिद हल हो सकता है कि फ़लस्तीन को एक तो आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए, अरब ममालिक की और मुस्लिम ममालिक की फ़ोर्सेस वहाँ पर दिफा को, सलामती को यकीनी बनाएँ और किसी भी दरअंदाजी को रोकने को यकीनी बनाएँ, और इसराइल जो है अपने हदूद तक महदूद हो जाए और जो यरूशलेम है या जो मुक़द्दस मकामात हैं, मस्जिद अक्सा है, उन तक मुसलमानों की रसाई यकीनी तौर पे होनी चाहिए, उनका मुकम्मल तौर पे हक है। और जो छेड़खानी है, जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं या जो इसराइली आबादकार हैं जो फ़लस्तीनियों के रिहायशी इलाकों में काबिज़ होने की कोशिश करते हैं, उन पर धावे बोलते हैं, टोलियों की सूरत में उन्हें हिरासा करते हैं, ये सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म होना चाहिए। अपने अपने हदूद के अंदर रहते हुए जो जिस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसे गुजारने का हक है, लेकिन अपनी हदूद के अंदर रहते हुए। साथ में नाज़रीन इस इजलास के बाद जो मुलाकातें हुई हैं वो भी बड़ी अहम थी, कैटेगोरिक थी। जो जिस तरह से पुरअतमाद अंदाज में शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे वो सदर ट्रंप के साथ साइडलाइन की मुलाकात हो, चाहे वो कुछ ही मिनटों पे मुहित थी, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही है, लोग इसमें देखने वाले करेंगे जिस तरह बचपन के बिछड़े हुए दोस्त या क्लास फेलोज आपस में मिलते हैं, गपशप करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं। तो पुरअतमाद अंदाज में शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ ट्रंप के साथ मुलाकात की है, अरब सरबराहान मुमलिकत, चाहे वो अमीर कतर हों, चाहे वो उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम हो या फिर दीगर इंडोनेशिया के सरबराह हों, वज़ीर आज़म और सदर हों, उनके साथ जो मुलाकातें हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। और यकीनी तौर पे जो गुफ्तगू हुई है और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज थी, जो जैसे जैसे सबने इत्मीनान का इजहार किया है, पॉजिटिव मीटिंग करार दिया है, तो लग रहा है कि किसी हल की तरफ इस वक्त ये मुद्दा जा रहा है। और हम देख रहे हैं मगरबी दुनिया में जो एक दबाव है, जो शिद्दत के साथ एहतजाज है, चाहे वो मुजाहरों की सूरत में हो, डिमांड की सूरत में, अपनी हुकूमतों को कायल करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम दुनिया की तरफ से, अरब ममालिक की तरफ से और मगरबी दुनिया की तरफ से, कि अब फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर होने वाले मज़ालिम को रोका जाए, इमदाद फौरी तौर पे पहुंचाई जाए और उसके बाद फिर बहाली का काम शुरू हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है दबाव बढ़ रहा है, नेतन्याहू के जंगी जराइम में भी इजाफा हो रहा है, कार्रवाइयों में, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर शहादतों में इजाफा देखा जा रहा है। और नेतन्याहू को लगता है कि उसके पास भी वक्त कम है, इससे पहले कि प्रेशर बढ़े वो मुकम्मल तौर पर गज़ा को मलिया मेट कर दे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस जंग का खात्मा हो सकेगा मुस्तकिल बुनियादों पर। सऊदी अरब के कौमी दिन पर भी खुसूसी पैगाम सामने आया है। सऊदी अरब का गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन कौमी दिन था, नेशनल डे था, उनका भरपूर सेलिब्रेशन हमने देखी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इस्लाम, तारीख, अखुवत और एतमाद पर मबनी और हमेशा कायम रहेंगे।
ये सऊदी अरब का कहना था। इस मौके पर रियाज के हालिया दौरे में मिली इज्जत अफजाई और मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर किया गया और कहा कि पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता कि सऊदी माशी ताउन ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दिया है। तो बहुत ही मजबूत रही मुलाकातें। साथ में तैयब उर्दवान की तरफ से, तुर्क सदर की तरफ से क्या कहा गया वो भी सुनिए। तैयब उर्दवान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में वलवला अंगेज तकरीर की है। सबसे अहम लम्हा वो था जिस वक्त उन्होंने कहा कि जख्मी और मासूम फ़लस्तीनी बच्चों की खून आलूद और आज़ा से महरूम तस्वीर उन्होंने लहराकर दुनिया को उनके ज़मीर को झंझोड़ा है और कहा है कि गजा में हर घंटे के बाद एक फ़लस्तीनी बच्चा इजरायली बमबारी का शिकार होकर शहीद हो रहा है। साथ में उन्होंने कहा कि महज आदत शुमार नहीं है बल्कि हर बच्चा एक कहानी और एक कायनात है जो मिटा दी गई है। साथ में उन्होंने कहा कि उर्दवान ने जो इस मौके पर तस्वीरें शेयर की, इसमें जख्मी और माजूर बच्चे दिखाए गए और खंडर में बदल चुके मोहल्ले दिखाए गए, शहर दिखाया गया, दर बदर फ़लस्तीनी ख़ानदान दिखाए गए, ऐवान और जो था लम्हों के लिए साकित हो गया और वो लोग जो कि थोड़ा सा भी दिल गुर्दा रखते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, ज़मीर है, गैरत है, वो अफसरदा हुए बगैर इन अल्फाज के बाद, इन तस्वीर के बाद रह नहीं पाए। तो साथ में उन्होंने कहा कि गजा में 700 दिन से ज़्यादा अरसे से नस्ल कुशी की जा रही है, 65,000 शहादतें हो चुकी, हज़ारों लाशें अब भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। साथ में आलमी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा होना होगा, नस्ल कुशी के ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना होगा। कश्मीर का मुद्दा भी उनकी तरफ से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल ना किया गया तो ख़ित्ता मुसलसल कशीदगी में रहेगा और कश्मीर सिर्फ सरहदी तनाज़ा नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों के बुनियादी इंसानी हुकूक का सवाल है। उर्दवान ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता साल उर्दवान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, लेकिन इस बार इसे मरकज़ी नुक्ता बनाकर पेश किया गया है। तो पाकिस्तान की तरफ से उनकी तकरीर को सराहा गया और यकीनी तौर पर वक्त की ज़रूरत है। अच्छा नाज़रीन, ये इजलास तो हो गया, साइडलाइन की मुलाकातें अभी भी जारी हैं। कल जो हम मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुमकिना तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। जुमेरात को 25 सितंबर को होने जा रही है। न्यूज़ 18 की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से इसे रिपोर्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो मुलाकात है इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो सकते हैं। जो एजेंडा ज़ेर गौर लाए जा सकते हैं वो होंगे खित्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर बात हो सकती है, तिजारती टैरिफ मसाइल पर गौर हो सकता है, रेयर अर्थ मिनरल्स जिस पर ताउन बढ़ाने पर बात हो सकती है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में, और इंसदादी दहशतगर्दी में वसीतर ताउन पर भी गौर किया जाएगा। साथ में ये हालिया महीनों में इनका अमेरिका का तीसरा दौरा है नाज़रीन फील्ड मार्शल का। इससे पहले साल के अवाइल में वाशिंगटन का दौरा किया है 18 से 23 सितंबर। बरतानिया के दौरे के फ़ौरन बाद दोबारा अमेरिका वो जा रहे हैं और इस दौरे को इस वजह से भी अहमियत दी जा रही है कि टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के तनाजुर में, हालिया जो जंग हुई उस तनाजुर में, अक्टूबर में जो खदशात हैं, हामिद मीर समेत बहुत से तज्जियाकार इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि मोदी सरकार फेस सेविंग के लिए अक्टूबर में, नवंबर में कोई छेड़छाड़, कोई मिस एडवेंचर, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकती है। मीडिया के जरिए माहौल बनाया जा रहा है, जंगी हथियार तो खरीदे ही जा रहे हैं, जंगी मशक़ें तो की ही जा रही हैं, जो बयानात हैं वो भी आपके साथ अभी शेयर करते हैं। तो इस बारे में भी यकीनी तौर पर, और साथ में पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा है, बगराम एयरबेस को वापस लेने के मुतालबात हैं अमेरिका के, इस खित्ते में जो होने वाली पेशरफ्त है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में ज़ेर गौर लाई जा सकती हैं। जो भी मुलाकात के अंदर से निकलेगा यकीनी तौर पर आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और भारत के जंगी जुनून की बात करते हैं, उनके प्रोपेगेंडा और हटदर्मी की बात करते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से अपने जो एक धमकी आमेज बयान है उसमें धमकाने की कोशिश की है और शायद वो भूल गया है कि पाकिस्तान पिछली बार भी मुंह तोड़ जवाब दे चुका है। इस बार उससे ज़्यादा भयानक जवाब होगा और इस बार कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पिछली बार 6-0 था, इस बार शायद 60 तैयारे, 40 तैयारे, 50 तैयारे गिराए जाएंगे, क्योंकि इस बार पाकिस्तान एयर फोर्स हो, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हो, पाकिस्तान की नेवी हो, पाकिस्तान की बहरी फ़िज़ाई या इस वक्त एयर फोर्स हो, वो किसी भी तौर पे कोई जाहिरियत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अच्छा, खबर क्या है जी, भारत बाज नहीं आया। अक्टूबर का महीना अहम क्यों है? माहिरीन बता चुके हैं कि इस महीने कोई जारियत देखने को मिल सकती है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दौरा मराकश के दौरान पाकिस्तान के साथ जंग की धमकी भी लगा दी है और कहा है कि अगर पाकिस्तान किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सरपरस्ती, माली मुआवनत या हिमायत करेगा तो भारत फौरी और फैसलाकुन जवाब देगा। साथ में उन्होंने इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन का हवाला दिया और कहा कि जरूरत पड़ी तो भारत इस ऑपरेशन का दूसरा या तीसरा मरहला भी शुरू कर सकता है। राजनाथ सिंह ने मराकश में भारतीय कम्युनिटी से खिताब किया और वहाँ पर बैठक मारी गई है।
साथ में जो एक जारहाना बयान है पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जो कश्मीर है या पाकिस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है उसके हवाले से भी कहते हैं जी पाकिस्तान की ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर कुदरती तौर पर भारत का हिस्सा बन जाएगा और कहा कि कश्मीर के अवाम में भारत के साथ शामिल होने के लिए आवाज़ें बढ़ रही हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि वो कश्मीर जिस पे ये काबिज़ हो चुके हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये तयशुदा है, पाकिस्तान की शहरग है और अब बजाय इसके कि उसे आप आज़ाद करें उसे कश्मीर के अवाम की उमंगों के मुताबिक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए, आप मज़ीद जारहाना बयानात देके इस आग को भड़काना चाहते हैं। अगली खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। भारत का नया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और बड़ी मशकों का ऐलान किया गया है। सुदर्शन चक्रा इसको कहा जा रहा है। ये जो जंगी मशकें हैं एक मकामी दिफाई निज़ाम है और ये फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है नाज़रीन। ये मनसूबा 2035 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है भारत की तरफ से और ऐलान किया गया अब तक सबसे बड़ी ड्रोन वॉर गेम्स भी मुनक्कद करने जा रहा है जिसे इस फौजी मशक को कोल्ड स्टार्ट का नाम दिया जा रहा है। यानी कि दो इकदाम, एक तो सुदर्शन चक्र जिसका लंबा प्रोजेक्ट है 2035 में मुकम्मल होगा, दूसरा ये ड्रोन्स की मशकें हैं ये अक्टूबर के महीने में यानी कि अगले महीने होने जा रही हैं। ये मशकें अक्टूबर के पहले हफ्ते में होंगी और दिफाई सनत के हुकाम और रिसर्चर्स भी इसमें मौजूद होंगे। तो अब वो ड्रोन्स का निज़ाम नाज़रीन जिसे इज़राइल की मदद से पाकिस्तान पे इन्होंने धमकाने की, खौफ हिरास पैदा करने की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बजाय इसके कि वो इसमें कामयाबी हासिल करते पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और जो मुंह की खाना पड़ी भारत को। अब उस दिफाई निज़ाम को, ड्रोन के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने के लिए ये पापड़ बेल रहे हैं, सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं दोबारा से उन्हें इस तरह की मुंह की ना खाना पड़े। तो हम देखते हैं कि ये मशकें इनके लिए कितनी कारगर साबित होती हैं। साथ में नाज़रीन पाकिस्तान ने बंदोबस्त कर रखा है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से खबर क्या सामने आई है वो भी सुन लीजिए। एक बड़ी पुरानी तारीख है उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन की। At one time we had few thousands of our military personnel in Saudi Arabia. फिर वो डिक्रीज हो गई। इस वक्त भी मेरा ख्याल है 1400-1500-1600 के करीब वहाँ पे मौजूद हैं और हमारी उनके साथ ये डिफेंस कोऑपरेशन ये, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि इसको एक पैक्ट की सूरत में फॉर्मलाइज किया जा रहा है या हो गया है, आप कह सकते हैं, सेफली कह सकते हैं। अदरवाइज उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। मे बी प्रेजेंस जो है वो हमारी वहाँ पे इंक्रीज हो, ट्रेनिंग इंक्रीज हो, फिर कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स वगैरह जो डिफेंस रिलेटेड जो है उनमें इन्वेस्टमेंट वगैरह हो। तो ये सारी चीज़ें जो है दे विल फॉलो, दे यू नो आउटफ्लो फ्रॉम दिस अरेंजमेंट ऑफ दिस एग्रीमेंट। 1600 जो फौजी हैं वो पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं सऊदी अरब। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक निजी टीवी चैनल को ये इंकशाफ करते हुए बताया। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं दिफाई निज़ाम में बहुत पुराने हैं, लेकिन अब इसको एक पैक्ट का जिसको नाम दिया गया है, पैक्ट की शक्ल दी गई है। हमारे हज़ारों की तादाद में फौजी एहलकार पहले से ही सऊदीया में मौजूद हैं, 1600 आज भी वहाँ पर हैं। मुस्तकबिल में हम मज़ीद अफवाज को वहाँ भेजने जा रहे हैं और हम सऊदीया के साथ मिलकर मज़ीद दिफाई प्रोजेक्ट्स भी शुरू करेंगे। और जो दीगर ताउन है दीगर ममालिक के साथ वो भी सुन लीजिए। खबर यह कि सऊदीया के बाद पाकिस्तान और बहरीन का दिफाई ताउन भी बढ़ने जा रहा है। बहरीन वो मुल्क है जो सऊदीया को देकर अपनी पॉलिसी तय करता है। तो बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर हैं जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा। इन्होंने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक फिजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात की है और दोनों फरीकैन ने दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया है। एयर चीफ मार्शल ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा, ब्रीफिंग दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मजीद काम बढ़ाया जाएगा, ताउन बढ़ाया जाएगा। पाक फिजाया के जदीद कारी का जो मनसूबा है, ट्रेनिंग का निज़ाम है, जदीद सलाहियतों की शमूलियत पर ऑपरेशनल तैयारियाँ मजीद मजबूत हो सकेंगी। साथ में एयर चीफ मार्शल ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान गहरे मजहबी और तारीख़ी ताल्लुकात हैं और नॉलेज शेयरिंग में ताउन को मजीद बढ़ाने का इरादा जाहिर किया गया है। दोनों की तरफ से बहरीन के कमांडर का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाया है इसकी पेशा वाराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और शुजात को हम सराहते हैं और पाकिस्तान से सीखने में उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया है, जिस पर ये जो मुलाकात थी ये बहुत ही पॉजिटिव रही है। साथ में बांग्लादेश की तरफ से भी नाज़रीन जो एक कोलैबोरेशन है उसमें पेशरफ़्त सामने आई है। बांग्लादेश नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC के आर्म्ड फोर्सेस और वॉर कोर्सेस के अफसरान का वफ्द जो है ISPR के दौरे पर पहुंचा है पाकिस्तान और इस मुलाकात में DG ISPR ने वफ्द को ब्रीफिंग दी जिसमें पाक फौज के पेशा वाराना किरदार, दिफाई सलाहियतों के तारुफ, मीडिया रिलेशन स्ट्रेटजी की वजाहत। मुलाकात में दोनों अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और इसके अलावा तजुर्बात के तबादले पर जोर दिया गया। बांग्लादेश का जो वफ्द था उसके तर्जुमान ने इस मौके पर कहा है कि इस दौरे से दोनों अफवाज के दरमियान एतमाद और ताउन मजीद मजबूत होगा। दौरे के आखिर में यादगारी शील्ड्स का तबादला हुआ और साथ
साथ में ये दौरा जो है दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में नए ताउन के दरवाजे खोलने का बायस भी बनेगा। साथ में उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को करीब से देखने और सीखने का मौका मिला है। तो एक फहरिस्त है जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद, और दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरफ है, पाकिस्तान की अफवाह से सीखना चाहती है, और पाकिस्तान जो जो सीखना चाहता है उसे वेलकम कर रहा है। और एक उसका खुला जो एतराफ़ है, जो हमारे दुश्मनों के लिए खौफ और ख़तरे की घंटी है, वो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद है। चाइना तो पहले ही कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अब उसमें अरब दुनिया के लीडर यानी कि सऊदी अरब का इजाफा हो जाना एक अहम संग मील है। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।